अस्सलाम क्लास, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2। हमने भी प्रीवियस क्या डिस्कस किया, हमने रिकग्निशन को डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया, जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, जो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि क्वालिटेटिव मेथड बेस्ट है या क्वांटिटेटिव मेथड बेस्ट है। तो हम जब ये चैप्टर डिस्कस करेंगे ना लेक्चर, तो आपको मैं बताऊँगी लास्ट पे। उसके बाद हम अगर हाइपोथेसिस पे आए तो हाइपोथेसिस क्या है? एक मफरूज़ा होता है, इसका उर्दू मीनिंग होता है। तो हाइपोथेसिस क्या है? इसमें मैंने आपको कहा था ना, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट, कोई ओपिनियन, कोई थॉट अपना देना। जब एक कंप्लीट राय बन जाती है ना कोई सेंटेंस, तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इट्स मीन जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी ना, उन ऑब्जर्वेशन को ना हमने एक स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एक स्टेटमेंट में ओपिनियन दे दिया है अपना, एक आइडिया दे दिया, एक थॉट दे दिया, अपना शेयर कर दिया है। तो उसे कहते हैं, इसमें हम एक फ़िक्रे की शक्ल दे देते हैं, एक अपना ओपिनियन डेवलप कर देते हैं, ख्याल, राय, वही सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो अब मैं डेफिनेशन यहाँ पे बताऊँगी, वो ये है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके एग्जाम्पल डेफिनेशन है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब है काबिल आजमाइश। ऑब्जर्वेशन की जो काबिल आजमाइश वजाहत है ना, उसको हम यहाँ पे हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस कहलाती है। अब ये यहाँ पे आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अब बेसिकली ये क्या होता है, ये एक फ़िक्र होता है जिसमें हम ना अपने जो हमने ऑब्ज़र्व किया होता है ना, उन ख्यालात को ढाल देते हैं एक फ़िक्रे की सूरत में। तो ये कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक टेंटेटिव आइडिया भी हो सकता है, एग्री हो सकता है कि हम जो हमने अवेलेबल ऑब्जर्वेशन की है, आया आप उसके साथ एग्री करते हैं या नहीं। सिंपल, हम उसको सिंपल रखना चाहिए, शुड बी केप्ट सिंपल एज पॉसिबल। टेस्टेबल होना चाहिए, पोटेंशियल फैल्सिबल होना चाहिए। अगर अदर वर्ड सिंपल वर्ड्स में हम इसको कहें ना, तो उन्होंने कहा देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइप, एक कोई ऐसा वे होना चाहिए कि हमें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है जो आ सकता है कि गुड हाइपोथेसिस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वेरी सिंपल है, और ये गलत भी हो सकता है और फल्सिफाइबल, मतलब खिलाया भी जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। तो नेक्स्ट हम, अगर मैं इसकी एग्जांपल्स में डिस्कस करूँ तो उसमें होता है प्लाज्मोडियम जो है ना, वो कोज़ है मलेरिया का कोज़ क्या है? प्लाज्मोडियम है। और हमें पता है कि जो मलेरिया वो किससे सेपरेट होता है? वो मॉस्किटो से होता है ना। तो मॉस्किटो क्या करता है? वो सेपरेट करता है मलेरिया। जो इसकी ये 2 एग्जांपल्स हो गई हैं। सो ये एग्जांपल्स हैं किसकी? हाइपोथेसिस की। तो अगर डेफिनेशन आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए ना, शॉर्ट क्वेश्चन, क्या हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है, तो उसके साथ आप ये 2 एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिडक्शन का, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, बेसिकली लॉजिक क्या है उसकी। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट्स दिए, सॉरी ऑब्जर्वेशंस की, हाइपोथेसिस दिए, तो उनका लॉजिक क्या है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का, बायोलॉजिकल मेथड्स का, उनका लॉजिक, उनके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको हम डिडक्शन कहते हैं कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। सो स्टूडेंट्स, हम इसमें कौन सी लॉजिक यूज़ करते हैं? हम इसमें इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करके डिडक्शन में ना, दिस इन्वॉल्व्स द इफ यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन लॉजिक। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, दैट प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, हमने यहाँ पे इस एग्जांपल पे इफ़ एंड देन की लॉजिक अप्लाई कर दी। जिस तरह हमने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम कोज है मलेरिया का, तो जो भी मलेरिया पेशेंट है उसमें फिर प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे इफ़ एंड देन की लॉजिक को यूज़ कर लिया। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जो पौधे हैं उनका जो जिस्म है वो सेल पे मुश्तमिल है। अब हमने ये चेक करना है कि इफ दिस हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी हैं, उनको हम इकट्ठा कर लें और एक एक को स्टडी करें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। हम एक एक पौधे को माइक्रोस्कोप पे स्टडी नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कुछ प्लांट्स लेंगे, उनका सैम्पल चेक करेंगे। अगर तो वो उनके अंदर सेल हुआ, तो हम कह देंगे कि तो हम वहाँ पे अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करके, विच इज़, सो यहाँ पे हमने इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ कर ली। इफ़ दिस प्लांटेसिस हैव सेल, देन ऑल द प्लांटेसिस इन द वर्ल्ड हैव सेल। ये हमने इफ़ की और ये देन की। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।
if you have any query, any question, you can ask in comment section. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.